हेलो मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासमेट गुरुजी में स्वागत है। आज हम विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर आइए ठोक दीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वास्तविक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समतल द्वारा दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। प्रश्न नंबर 2, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वलयाकार लेंस, या बाइफोकल लेंस? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। चौथा प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आमीटर कहा जाता है, वोल्टामीटर कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टामीटर कहा जाता है। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। आमीटर आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, पार्श्वबद्ध में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में। घरेलू उपकरण भी श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। घरेलू उपकरण भी, यानी घर में जो बिजली आती है वो भी श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। आते हैं छठे प्रश्न की तरफ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वोल्ट, कूलाम, वाट, एम्पियर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, या रिडॉक्स अभिक्रिया? रिडॉक्स अभिक्रिया। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? सहसंयोजी कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं, कार्बनिक कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। अगला प्रश्न कि पीतल उदाहरण है। तो लाइक पीतल और शेयर उदाहरण ठोक है, दीजिए महाकाल किसका का उदाहरण है? दबा के लाइक और शेयर धातु ठोक का, धातु का, अधातु का, मिश्र धातु का, या उपधातु का? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु का। किसका किसका? तो तांबा और जस्ता का। तांबा प्लस जस्ता का पीतल मिश्र धातु है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। कार्बन हाइड्रोजन के से संयोग कर बनता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है, क्या बनता है? आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन, या अम्लराज? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोकार्बन बनता है। अम्लराज किसे कहते हैं? तो H2SO4 को अम्लराज कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं? अम्लीय धातु है, क्षारीय धातु है, अक्रिय गैस है, या मिश्र धातु है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय धातु है।
चलते अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित है, कितनी प्रतिशत उपस्थित है? 0.01%, 0.05%, 0.03% या 0.02%। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.03%। 0.03%। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। NaOH है, क्या है? अम्ल है, क्षार है, लवण है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या होता है। तो NaOH क्या है? तो ये क्षार है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑक्सीन है, एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीन क्या है? एक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन है ऑक्सीन। चलते अगले प्रश्न की तरफ। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा के, तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। तो चलते हैं देखते हैं। अंडाशय मादा जनन तंत्र भाग है, गर्भाशय भी, डिंबवाहिनी भी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। चलते अगले प्रश्न की तरफ कि पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, अंडक या परागकण। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परागकण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न। सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सौर्य प्रकाश, इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्योंकि सपोषी पोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़। चलते अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न पे। देखते हैं कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? पेप्सिन है, एड्रिनल है, ऑक्सिन है या टेस्टोस्टेरोन है? टेस्टोस्टेरोन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन है। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक और भी तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का और भी लाइक और शेयर ठोक दीजिए। रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दी गई है, जाकर आप वहां से सभी वीडियो को अवश्य देख लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए।